Okay, so welcome back, and in this lecture number 43 we will discuss about DPP2 solutions. Fine. First of all, we will discuss the remaining part of question number 2. I think, yeah, question number 2. एक्चुअल में मेरे से जो सी पार्ट था वो बाय मिस्टेक रह गया था, तो मैं एक बार वापस से जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था, उसमें ए एंड बी पार्ट कम्प्लीटली डिस्कस हो गए थे, बट सी पार्ट बस रह गया था क्योंकि क्वेश्चन लिखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, चलो तो अभी एक बार सी पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है, मुझे लग रहा है पर्सनली कि उसमें शायद किसी ना किसी को प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहले क्वेश्चन को लिखते हैं सी पार्ट को, फिर जो रिक्वायर्ड डेटा है जो हमारे सॉल्यूशन पहले कर लिया हमने पिछले लेक्चर में, वहाँ से हम उसको उठा लेंगे। फाइन, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, सी एंड डी बोथ पार्ट। ठीक है, सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक हीट of the system of n particles। सही है, derive an expression for the specific heat of the system of n particles। ठीक है, तो CV निकालना है सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के लिए। n पार्टिकल सिस्टम है C पार्ट में, और फिर D पार्ट है, कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट इन द लिमिट्स T टेंड्स टू 0, CV इन द लिमिट्स T टेंड्स टू 0 एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो तो अभी देखो CV निकालने के लिए जो कि C पार्ट है उसमें हमको CV चाहिए। उस CV निकालने के लिए हमको इंटरनल एनर्जी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी राइट एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी फ्रॉम द पार्ट बी। आई थिंक पार्ट बी, यस, फ्रॉम पार्ट बी, एंड दैट वाज part A, that was internal energy U equal to E or U, whatever you want to say, U equal to E naught plus E1 e का पावर माइनस बीटा डेल्टा E, and this is 1 plus e का पावर माइनस बीटा डेल्टा E। ठीक है, अब बात करते हैं C स्पेसिफिक हीट में। तो स्पेसिफिक हीट निकालनी है फॉर n पार्टिकल्स, तो करते हैं। हालांकि एक चीज़ और है, यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट पर मोल निकाली हुई है, जो सॉल्यूशन है उसमें पर मोल निकाली हुई है। ठीक है, तो पर मोल स्पेसिफिक हीट क्या होती है? CV पर मोल। आपके सॉल्यूशन जो बुक में है उसमें CV पर मोल निकाला हुआ है, तो मैं भी CV पर मोल को ही निकाल देता हूँ। ठीक है, क्या होता है? ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। एक मोल का स्पेसिफिक हीट है तो मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, मोलर स्पेसिफिक हीट। और इस क्या फॉर्मूला क्या होता है CV का? भाई एक मोल के लिए, अब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए, तो ये एक सिंगल पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल का CV, और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे Na पार्टिकल्स का CV आ जाएगा। सही है, ये जो एनर्जी था वो सिंगल पार्टिकल एनर्जी है। एक बार पार्ट ए को वापस से देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। सही है, तो ये एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है। दिस विल बी CV फॉर ए सिंगल पार्टिकल एंड फॉर मोल दिस शुड बी Na। सही है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10 का पावर 23। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तो हम पे है सब कुछ, कर लेते हैं। अच्छा, बीटा है यहाँ पर, तो बीटा को तो टी में बदल लो अगर टी में एक्सप्रेशन चाहिए, और अगर बीटा में चाहिए तो इस चीज़ को बदल लेंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में चाहिए।
आपको एक्सप्रेशन फॉर्मेट चाहिए टी के फॉर्मेट में, ठीक है, टी के फॉर्मेट में कर लो तो यू को लिखो टी के फॉर्मेट में, सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए डेल यू बाई डेल टी, तो डेल बाई डेल टी यू ये रहा आपका ई नोट प्लस ई वन ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी डिवाइडेड बाय वन प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है। सी वी क्या हो जाएगा, एन ए डेल ओवर डेल टी, अच्छा u बाई वी लगा देते हैं, ठीक है, तो लगा दो v का स्क्वायर 1 प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर, फिर v एज इट इज बोले तो ये चीज़ एज इट इज 1 प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी इंटू यू का डेरिवेटिव, ई नोट तो कांस्टेंट है, यहाँ पर e1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी, जो समथिंग है एक्सपोनेंशियल में उसका हो जाएगा माइनस डेल्टा ई बाई के, ये तो हो गया कांस्टेंट, और ये चीज़ है वैसे माइनस डेल्टा ई बाई के टी, सॉरी के, 1 बाई टी का क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो उस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी वैसे मेरे को यहाँ से लिखना चाहिए था, पर कोई नहीं, अभी तो मैनेज करना पड़ेगा, कर देते हैं ना। u एज इट इज ई नोट प्लस ई वन ई का पावर माइनस ई वन ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी एंड u एज इट इज हो गया v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 e का पावर माइनस डेल्टा e बाई के टी और डेल्टा e बाई के माइनस का और फिर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी का, ठीक है, ये चीज़ ऊपर है यहाँ पर माइनस में, ठीक है, चलो करते आगे। तो सी वी क्या हो जाएगा, एन ए, अच्छा इस चीज़ को एक बार इसको देखते हैं और वापस से सही से, ये तो रखते हैं यहाँ पर 1 प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर एज इट इज रख लिया, ऊपर वाली चीज़ में 1 प्लस ये है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, एक बार लिख लेते हैं सबको, तो 1 प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। अच्छा यहाँ पर भी यही चीज़ था, अच्छा ऐसा चीज़ यहाँ पर भी है क्या कहीं, यहाँ नहीं है, तो काटना सही नहीं होगा नीचे से ना, चलो फिर तो नहीं काटते, ई बाई के टी ई वन ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी और ये हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा ई बाई के टी स्क्वायर, और माइनस में क्या है ये वाला स्टफ ई नोट और प्लस ई वन भी है। अच्छा ये एक बार पूरा स्टफ ई नोट के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये जो बाहर स्टफ है वो ई1 इस टर्म के साथ होगा, तो माइनस में रहेंगे दोनों चीज़ें, तो माइनस ई नोट ये बाहर वाली चीज़ ये हो जाएगा डेल ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर एंड दिस स्टफ सॉरी के टी एंड डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर, सही है, और माइनस में वापस ये चीज़ माइनस ई वन ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी इंटू ये ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी और ये डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर, शायद कुछ कटेगा, ये चीज़ है 1 प्लस, तो एक बार ये चीज़ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो E1 और इसका स्क्वायर और ये चीज़ E1 और इसका स्क्वायर और ये चीज़, भाई ये वाली टर्म इससे कटेगी इसके साथ में और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा
ये चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो E1 और ये स्टफ, यहाँ पर भी ये स्टफ है और ये है, तो E1 माइनस E नोट, और दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, KT स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो क्या किया मैंने, अभी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये स्टफ है पूरा, अब ये मान के चलो इस बार के लिए इसमें से इसको घटाना है, वो तो कैंसिल हो ही गया था इसके साथ में, तो E1 माइनस E नोट, और ये फैक्टर कॉमन था तो कॉमन ले लिया। ठीक है, E1 माइनस E नोट, और नीचे ये है ही 1 प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ कट रहा है? नहीं, बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E लिख देते हैं, अब कुछ है ही नहीं तो CV इक्वल टू NA, अगर इसको डेल्टा E लिखूंगा तो डेल्टा E का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा E का स्क्वायर, अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, फिर ऐसे कर लेता हूँ, डेल्टा E बाई KT का स्क्वायर कर देता हूँ पूरे का ही, तो एक के ऊपर लिखना पड़ेगा, अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो एक के ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT, और नीचे ये चीज़ है 1 प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे को एक सिंपलेस्ट चीज़ दिख रही है वो ये है कि जो R होता है ना गैस कांस्टेंट, वो होता है Na इंटू के, एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो इसको मैं R लिख सकता हूँ, तो ये चीज़ हो जाएगा मेरा R डेल्टा E बाई KT का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई दिस, E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT डिवाइडेड बाई 1 प्लस E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT का स्क्वायर। आप एक बार आंसर मैच कराओ, आई होप सही हो। सी पार्ट है ना, सी पार्ट का आंसर है R डेल्टा E बाई KT का स्क्वायर, E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT 1 प्लस E का पावर माइनस डेल्टा बाई KT का स्क्वायर। परफेक्ट भाई, सी पार्ट हो गया आपका। डी पार्ट है कि CV जो आपने सी पार्ट में ऑब्टेन किया उसमें T टेंड्स टू 0 एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी का लिमिट लगाओ। ठीक है, कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट इन द लिमिट्स T टेंड्स टू 0 एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो CV तो आप पे हो ही गया, अब इस पर लिमिट लगाना है। बाकी स्टेप को मैं रफ कर रहा हूँ एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट निकाला हमने सॉल्यूशन को देख के, तो वो सॉल्यूशन तुमसे मैच हो जाए इसलिए निकाला, अदरवाइज तो स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ था जस्ट। ठीक है, फॉर n पार्टिकल्स के लिए था तो मेरे को n से मल्टीप्लाई करना चाहिए था अगर सिर्फ क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से करता तो, बट अगर सॉल्यूशन मैच कराना है तो n को n ने बोलना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये बात छोटी सी ध्यान रखना। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, सही है ना। मेन था आपका ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। ओहो, CV उसमें से देख के लिख देंगे, बात की थोड़ा बहुत याद आई। CV क्या था, R डेल्टा E बाई KT का स्क्वायर और E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT डिवाइडेड बाई 1 प्लस E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT का स्क्वायर। आई होप यही था, यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ थी, सही है। तो अब तो रफ ही कर देते हैं। लिमिट T टेंड्स टू 0, लिमिट T टेंड्स टू 0, ए पार्ट, डी का ए पार्ट फर्स्ट बोल देते हैं, T टेंड्स टू 0। अब T टेंड्स टू 0 लगाए यहाँ पे CV पे, देखो क्या होगा। CV T टेंड्स टू 0 हम डायरेक्ट रख के देख लेते हैं एक बार, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, R इंटू डेल्टा E बाई KT। अब यहाँ पर T अगर 0 रखूँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर अगर 0 रखा तो। वैसे एक बार 0 रख लेते हैं, चलो यहाँ 0, E का पावर माइनस डेल्टा E बाई KT, T टेंड्स टू 0 है तो ये E का पावर माइनस इन्फिनिटी 0,
ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो ना, क्योंकि टी टेंस टू जीरो है तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पे, यहाँ जीरो तो ऊपर इन्फिनिटी, इस माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो ये भी जीरो बना, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। और यहाँ पर वन प्लस ये भी जीरो बनेगा क्योंकि सेम स्टफ है, ये भी जीरो, तो ये तो वन ही हुआ, बट जीरो बाई जीरो बन गया है ना, तो जीरो बाई जीरो बन गया, तो फिर क्या करें, आंसर तो सही नहीं हुआ। फिर हम कर सकते हैं एक चीज, क्या, टी टेंस टू जीरो है, ठीक है, तो देखो जब भी जीरो बाई जीरो बने तो हमको हमेशा लिमिट लगाया, देखो आपने ऐसे किया था, लिमिट लगाया सीवी पे, वो जीरो बाई जीरो बन गया, तो डीएल हॉस्पिटल रूल के बारे में सोचना चाहिए, क्या, डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर हो और ये हो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाए, ठीक है, तब क्या करना चाहिए, इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ प्राइम एक्स एंड जी प्राइम एक्स, ये ऊपर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जो नीचे का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो एक बार अप्लाई करते हैं क्या होता है देखेंगे। तो आर डेल्टा ई स्क्वायर, एक बार वैसे सोचते हैं, देखो ऊपर है एक्सपोनेंशियल, तो आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा ही आएगा, ठीक है, नीचे भी ऐसा ही है कि एक्सपोनेंशियल आपका आएगा ही आएगा, तो वापस से जीरो बाई जीरो तो बनेगा ही, ठीक है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर होगा, आर डेल्टा ई स्क्वायर डेल्टा ई बाई के स्क्वायर, ठीक है, ऊपर सिर्फ एक्सपोनेंशियल लिया मैंने, तो ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी इंटू वन बाई डेल्टा माइनस डेल्टा ई बाई के, लिखना मत अभी इसको ना, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर इंटू दिस स्टफ है, ठीक है, तो टी स्क्वायर को अगर मैं टू टी कर दूँ, ये स्टफ ऐसे रखूँ, वन प्लस ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर, और फिर इसका वापस से करूँ प्लस टी स्क्वायर इंटू, अभी यहाँ पे देख लो इसका वापस से होगा ट्वाइस ऑफ, लिखना मत अभी है ना, वन प्लस दिस थिंग इंटू वापस से इसका होगा तो ये चीज़ आएगी, फिर इसका एक बार और होगा तो डेल्टा ई बाई के और माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं क्योंकि टी टेंस टू जीरो रखोगे तो कुछ और ज़्यादा मामला ख़राब ही हो गया, क्यों से, ये तो जीरो हो गया, टी टेंस टू जीरो पे ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, और ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर इन्फिनिटी जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये जीरो, उल्टा सीधा प्रोग्राम हो गया, डीएल हॉस्पिटल यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको अदर वे में सोचना पड़ेगा फिर, बिल्कुल सही बात है, हालांकि डीएल हॉस्पिटल के बारे में एक बार ख्याल जरूर आना चाहिए, ये बात बताया मैंने यहाँ पे, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, एक्सप्रेशन बहुत क्रूप हो गया, तो फिर क्या करें, देखो कुछ तो करना पड़ेगा, डीएल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हम, लिमिट ओ टी टेंस टू जीरो है, अब फिर क्या करें, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, टी टेंस टू जीरो है तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, और ये वन, और ये जीरो, जीरो बाई जीरो,
ऐसा कुछ कर लें कि इसको ऊपर ले जाए, बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, या फिर ऐसे कर लें कि एक्सपोनेंशियल में ये छोटी सी चीज़ है e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या किया जाना चाहिए? बस सॉल्यूशन में देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, नीचे वाली टर्म को ही ख़त्म कर रखा है इसने, सिर्फ ये सॉल्यूशन है कि ये चीज़ और ये चीज़ है, ये टर्म ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा कैसे? टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी इसको रखनी है, तो ऐसे करें, इस चीज़ को अपन बाहर ले लें, एक बार कुछ क्रियाविधि करते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल को बाहर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। सी वी लिमिट टी टेंस टू 0 डेल्टा ई बाई के टी स्क्वायर आर है ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी, इसको बाहर लेते हैं, बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस था ना, तो प्लस हो जाएगा डेल्टा ई बाई के टी, क्योंकि ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाई के टी नीचे भी लिखोगे, ऊपर वाला तो बाहर आ गया, नीचे वाला ये हो जाएगा, और +1। तो उससे क्या होगा, ये कट गया एक बार इससे, ठीक है, और फिर ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, इसको ऊपर ले जाऊं, और यहाँ पर हो जाएगा सी वी लिमिट टी टेंस टू 0 आर डेल्टा ई बाई के टी स्क्वायर, और ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी, टी टेंस टू 0 पर ई का पावर इन्फिनिटी +1 इनकी इन्फिनिटी, एंड दैट इज 0, ऊपर भी इन्फिनिटी है, ई का पावर इन्फिनिटी, नीचे भी 0 है तो ऊपर जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया। अब की बार चीज़ें तो सोल्व नहीं हुई। एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमको टी का डिपेंडेंसी रखना ही रखना है तो देखो, एक बार के लिए मैं लिखता हूँ, थोड़ा वियर्ड सा है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये टी टेंस टू 0 पर टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, ये वाली टर्म, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि ये 1 से तो बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, 1 से बहुत बड़ा होगा, तो इसको 1 को नेग्लिजिबल कर लें। देखो, सिंस एट टी टेंस टू 0 ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी टेंस टू इन्फिनिटी, सो ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी +1 कैन बी रिटन एज दिस थिंग, और फिर क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सी वी लिमिट टी टेंस टू 0 आर डेल्टा ई बाई के टी
का स्क्वायर ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी और ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है भाई, अब एक तो कट जाएगा इससे, एक कट जाएगा तो क्या बन जाएगा सी वी, और सी वी लिमिट टी टेंड्स टू 0 पे है, यह आर डेल्टा ई बाई, ये लिमिट तो लग चुकी क्योंकि टी टेंड्स टू 0, सुनते रहना, तो इसको हट जाएगा, सी वी इक्वल टू हो जाएगा, और लिमिट लगा देना कि ये चीज़ होगी, ये हो जाएगा, ये नीचे ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी बचा है, तो ऊपर चला जाएगा ये चीज़। ठीक है, और अभी वापस से 0/0 फॉर्म में। ठीक है, बट जैसा कि हमको सॉल्यूशन में शो अप किया हुआ है कि आपको टी का डिपेंडेंसी रखना है वहाँ पे। ठीक है, तो टी का डिपेंडेंसी रखना है, इस वजह से ये चीज़ करना पड़ेगा, मतलब यही एक्सप्रेशन फाइनल है। अगर टी का डिपेंडेंसी नहीं रखते तो हो नहीं रहा ये। ठीक है, टी का डिपेंडेंसी वहाँ पर रखना ही रखना पड़ेगा। टी का डिपेंडेंसी ख़त्म कर नहीं पा रहे, डीएल हॉस्पिटल से चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आप करके देखना थोड़ा सा। तो उसी वजह से हमको ये वाली चीज़ करनी पड़ रही है, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, इसीलिए मेरे को ये सॉल्यूशन डिस्कस करना पड़ा है कि टी टेंड्स टू 0 पर देखो थोड़ा सा अटपटे से स्टेप है, बट क्या करें, अपने क्या किया, ये चीज़ तो अपन यहाँ पे कर सकते थे, नहीं यहाँ पर ये टेंड्स टू 0 था। ठीक है, तो ये सही किया अपन ने। ठीक है, ये वाली चीज़ें सही की अपन ने, और ये जस्टिफिकेशन भी सही है, तो उसके ब्याप पर ही यह चीज़ हो पाएगी। ठीक है, अभी आपको समझना इसलिए पड़ेगा कि ये भाई आगे इस पे लिमिट मतलब यहाँ पर क्यों नहीं रखी, बिल्कुल डाउट आएगा आपको कि इनमें क्यों लिमिट नहीं रखी, सिर्फ इसको लिमिट में क्यों कंसिडर कर लिया। एक्चुअल रीज़न ये है कि ये लिमिट वैसे सोल्व नहीं हो पाएगी आपसे, टी का डिपेंडेंसी आप ख़त्म कर नहीं पाओगे। ठीक है, वन डिटरमाइंड ही आएगा हमेशा के लिए, तो दैट्स वाई आपको कुछ ऐसे करना ही करना पड़ेगा। अभी भी टी टेंड्स टू 0 पर अनडिटरमाइंड आप देख सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज ए जस्टिफाइड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको डाउट जरूर आएगा, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, बट जस्टिफिकेशन है। ठीक है, आपका आंसर भी मैच हो जाएगा और जस्टिफाइड है, क्योंकि 0/0 हमेशा ही बनता ही चला जाएगा। तो आप एक जो आप सोचते हो ना कि भाई टी ना हो, ऐसी वैल्यू पे पहुंच ही नहीं पाओगे, तो टी होगा तो फिर ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, सिंप्लीफाइड है और कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया यहाँ पे। चलो अब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं, हटाएं, यहाँ से हटाते हैं। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखो क्या कर रही है, सी वी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक बार सीधा पुटअप करके देख लेते हैं। भाई टी खत्म हो रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हो रहा होगा और फर्दर भी नहीं कर पाए तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कुछ। एक बार देखते हैं, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये तो हो गया 1/∞। ठीक है, बस जस्ट एक डिपेंडेंस से देख रहे हैं, और एक्चुअल में 0 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, और यहाँ पर हो गया टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी है तो ई का पावर 0 1 हो गया, और यहाँ पर 1 + 0 ई का पावर 0 2 हो गया। सॉरी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई का पावर -∞ 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो गया था, तो 1 + क्या टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ई का पावर 0 1 हो गया, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ई का पावर 0 1 हो गया, बट ये टी ने गड़बड़ कर दिया, तो ये 1/∞ 0 आ रहा है ना। तो एक बार थोड़ा सा सोचते वापस से कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 का अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस डेल्टा ई बाई के टी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा ई बाई के टी, तो 2 माइनस डेल्टा ई बाई के टी, और फिर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1/2। फिर यही प्रॉब्लम आएगी हमको, तो एक बार अगर इसको हम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही कुछ करें, इसको बाहर ले लें नीचे से, तो क्या होगा एक बार करके देखते हैं। आर डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर, अगर मैं बाहर लूँगा यहाँ से तो वो उससे कट जाएगा, ऊपर जाएगा ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी हो जाएगा, और यहाँ पर ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा मैंने क्या किया है, इस चीज़ को बाहर लेके, ठीक है, उस वहाँ पर एक है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, एक तो कट जाएगा, एक को ऊपर भेज दिया प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ई का पावर डेल्टा ई बाई के टी बन जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही किया है। अब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, 1/∞, और ई का पावर 0 1 हो गया, यहाँ पर भी ई का पावर 0 1 हो गया, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4, बट ये अभी भी नहीं गया, तो बात तो नहीं बन रही, 0 आंसर आ रहा है। हाई टेम्परेचर पर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ आर समथिंग आएगा, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर्स होता है उन पर जो सॉलिड होता है उनका स्पेसिफिक हीट 3R होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो 3R होता है सॉलिड के लिए। ये जो भी सिस्टम हो 0 तो नहीं होगी, ठीक है, 0 होती है वेरी लो टेम्परेचर पर, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं इस बारे में कि जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी से आता है आपका एक्सप्रेशन, और इंटरनल एनर्जी जनरली हाई टेम्परेचर्स पर हाई रहती है क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, सही है, इसलिए 0 मेरे को पच नहीं रहा। ठीक है, मैंने अभी बुक में नहीं देखा पर फिर भी पच नहीं रहा, इसलिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जुगाड़ सोचना पड़ेगा तुमको, और कुछ सोचो यार, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ई का पावर 0 टाइप है ये, है ना। ई का पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। छोटी सी चीज़ ऐसे बोल के अगर अपन कर दें कि 1 माइनस डेल्टा ई बाई के टी लिख दे, और फिर इसको भी ऐसा कुछ कर लें, तो एक बार करके ही देखते हैं, ठीक है, या फिर यही करें 1 + 2 + क्या क्या जाना चाहिए। CB = R डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर लिखते हैं, कुछ लिखते हैं यहाँ पे। इसको मैं देखो ई की पावर x है, और x है वो छोटा है क्योंकि t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो ये वाली जो चीज़ है छोटा है, और ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखना ही पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, मैं ई की पावर x को 1 + x लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ है, और इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 + डेल्टा ई बाई के टी
+2 +1 इसका स्क्वायर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 है 4। आंसर क्या है यार इसका? तो प्रॉब्लम तो हट ही नहीं रही। अबे यही है यार। सीधा ही कर दिया उसने। सीधा क्या कर दिया, इसी जो एक्सप्रेशन है इसी में उसने लगा दिया। अब हट नहीं रही ना, तो देखो इसी वजह से वो आंसर है इसका। वो हट नहीं पा रहा है, इसी वजह से उसने ये किया इसको कि सी वी इक्वल टू आर डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर, और ई टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर 0 हो जाएगा क्योंकि टी टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसको 1 लिख दिया। ई का पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो उसने लिख दिया r/4 डेल्टा ई बाई के टी का स्क्वायर। क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर कि आप इस टर्म को रिमूव नहीं कर पा रहे वहाँ पे, कुछ भी आप लगा लो मैथमेटिक्स, बट ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा वहाँ पर। 1/∞ ऐसे बन रहा है जिससे आंसर आपका सी वी का 0 आता है, बट सी वी कांट बी 0 एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, दिस इज वाई, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर्स इंटरनल एनर्जी विल बी वेरी हाई, ऑब्वियस सी बात है, और इंटरनल एनर्जी इज हाई देन सी वी शुड बी ऑल्सो हाई। तो ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज द रीज़न कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। चलो चले अभी आगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 2 का जो सी एंड डी पार्ट था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में मूव करते हैं। इसमें टाइम लग गया बेफालतू का, तो 3 को नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डीपीपी 2 से, एंड हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। नाउ लेट वी टेक डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम डीपीपी 2। अच्छा, व्हाट इज इट? इट इज 2025 प्रॉब्लम फ्रॉम वाइकलिम 2025। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। द 3 लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स of a certain molecule are 3 lowest level of a certain molecule। एक मोलिक्यूल है कोई पर्टिकुलर, उसके 3 लेवल हैं। कौन कौन है? 0, E1 = 0 एंड E2 = E एंड E3 = 10E। ठीक है, so that at sufficiently low temperatures, ब्रैकेट में how low, only levels E1 and E2 are populated, so that at sufficiently low temperatures only E1 and E2 are populated. Now how low temperature and how low, कितना लो? नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। E फाइंड आउट करना है एट टेम्परेचर T, एवरेज एनर्जी। ठीक है, सी पार्ट है फाइंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ दिस लेवल टू द स्पेसिफिक हीट पर मोल। मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है।
एंड स्केच सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। डी पार्ट है, स्केच सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, वर्सेस टी करते हैं। तो 3 levels of a molecule are of a certain molecule are E1 0, E2 E and E3 10 E, so that at sufficiently low temperatures only E1 E2 are populated। sufficiently low temperature पर सिर्फ ये दोनों लेवल populated है, ये हमको सॉल्व करना है और फिर वो टेम्परेचर भी कैलकुलेट करके बताना है कितना है, ठीक है। अब पॉपुलेशन की बात हो रही है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो पॉपुलेशन के लिए रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ, यहाँ पर कितने पार्टिकल होंगे, यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर N1 दूँ या N2 दूँ, या आपकी बुक की तरह कर लेते हैं, या मैं N1 बोलूँ या N2 बोलूँ और या N3 पार्टिकल बोलूँ, तो N1 और N2 N3 क्या हो जाएंगे, N1 विल बी प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल को हटा लेता हूँ, एक साइन ले लेता हूँ, कुछ कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, मतलब a इंटू ई का पावर माइनस बीटा E1, और N2 क्या हो जाएगा, a इंटू ई का पावर माइनस बीटा E2, N3 क्या हो जाएगा, a इंटू ई का पावर माइनस बीटा E3, सही है। और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सिस्टम में वो दिया हुआ है क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। और N को फिर कैसे लिख सकते हैं, एक चीज़ और है कि यहाँ पर A हमारे को अननोन है, तो A को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो ले लेते हैं, A को हटाना पड़ेगा तो रेशियो ले लेते हैं कि N1 बाई N2 कर देते हैं और N2 बाई N3 कर देते हैं, या N1 बाई N3 कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा उससे, देखो N1 बाई N2 तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस बीटा E1 प्लस बीटा E2, ये क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस N3 नीचे है वो N1 ऊपर है, बीटा E1 प्लस बीटा E2, सर जस्ट डिवाइड किया है N1 बाई N2 N1 बाई N3, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा कि जो आपका N1 है वो क्या हो जाएगा, N1 बाई N2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस बीटा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया या फिर माइनस को रखूँ, बीटा रखूँ, बीटा E2 माइनस E1 है, ठीक है, E2 माइनस E1 कितना है, अपसाइलन, तो बीटा अपसाइलन हो जाएगा ये। और अगर यहाँ से देखें N1 बाई N3 तो क्या हो जाएगा कि ई का पावर माइनस बीटा, या माइनस सीधे बीटा रखूँ, E3 आएगा यहाँ पे, E3 माइनस E1 तो ये 10E हो जाएगा, सही है। यहाँ से एक चीज़ क्या कर सकते हैं हम कि N1 को लिख सकते हैं, N2 को लिख सकते हैं, N2 क्या लिख सकते हैं, एक N1 इंटू ई का पावर, देखो N2 उधर जाएगा ये नीचे आएगा तो ई का पावर माइनस बीटा ई, और N3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से N3 उधर जाएगा वो नीचे आएगा तो N1 इंटू ई का पावर माइनस बीटा 10E, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँ तो N क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 को मैं ये रख दूँ ई का पावर माइनस बीटा ई, और प्लस N3 को ये रख दूँ N1 ई का पावर माइनस बीटा 10E, सही है।
अच्छा, यहाँ से n1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। n1 1 प्लस ई का पावर माइनस बीटा ई प्लस ई का पावर माइनस बीटा 10 बीटा ई कर देता हूँ, ठीक है। n1 हो जाएगा आपका n डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा ई प्लस ई का पावर माइनस 10 बीटा ई, ठीक है। अभी बात थी n3 की। सो दैट एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर्स ओनली E1 एंड E2 आर पॉपुलेटेड। सिर्फ ये दो लेवल पॉपुलेटेड है सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर। इसका मतलब E3 में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 0 है, वो है ही नहीं। तो N3 की बात करना चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ पार्टिकल E3 में मैं लिख पाऊँ। तो N3 N1 की बजाय मेरे को N3 पे फोकस करना चाहिए। N3 क्या हो जाएगा भाई, N1 इंटू ये चीज़ है, तो N1 तो ये है ही, तो N इंटू ई का पावर माइनस बीटा 10 ही, तो 10 बीटा ही डिवाइड बाई ये चीज़ आ जाएगी। टेन बीटा ही सही है। अच्छा, इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई, इसको नीचे लाओगे आप तो यहाँ पर आएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये ई का पावर 10 बीटा ही प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का आएगा, इसमें से एक घटेगा, ये ई का पावर 9 बीटा ही प्लस इसको यहाँ पे लाओगे तो ये 1 बचेगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये N3 आ गया। अब N3 क्या होना चाहिए, अगर पॉपुलेशन है ही नहीं वहाँ पे तो N3 क्या होना चाहिए, N3 शुड बी 0 एक्चुअल में, सही है। अगर पॉपुलेशन है ही नहीं वहाँ पर N3 0 होना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ N3 को 0 पुट करता हूँ तो मेरा n इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि है नहीं। तो फिर अपने इसको अलग वे में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे कि N3 लेस देन 1 हो, कि मतलब क्या बोलते हैं, लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब है कि वहाँ पर देखो लेस देन 1 क्या है, नेगेटिव तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो ही नहीं सकते। लेस देन 1 का मतलब है 0, सही है। तो इस टाइप से मैं इस कंडीशन को कर सकता हूँ, सही है। वैसे तो मेरे को N3 इक्वल टू 0 है इनबिल्ट तो, बट उससे मेरा n जो है वो 0 हो जाएगा। N3 ये चीज़ है ना, n 0 हो जाएगा। मेरे को जो एक कंडीशन चाहिए टेम्परेचर वगैरह की, वो मेरा टेम्परेचर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बीटा में वो 0 में चला जाएगा। तो मेरे को इस टाइप से ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करो, N3 को आप पुट अप करो यहाँ पे, n डिवाइड बाई 1 प्लस ई का पावर 9 बीटा ई प्लस ई का पावर 10 बीटा ई, लेस देन 1 है, सही है। और अब मेरे को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना चाहिए कि टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो इसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको लेना चाहिए। अब 0 तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो इक्वल टू 1 कि एक पार्टिकल यहाँ पर कब होगा, सिंगल पार्टिकल, ठीक है। उससे नीचे नीचे टेम्परेचर होना चाहिए, सही है कि नहीं है, नहीं सॉरी, उससे ऊपर ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाएगा, जो कि हमको निकालना है कि भाई वो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा जिस पर N3 में कोई पॉपुलेशन नहीं हो, ठीक है। तो वो टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर आएगा जिससे नीचे 0 पार्टिकल होंगे, उस टेम्परेचर पर इसमें एक पार्टिकल होगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझे कि उस टेम्परेचर पर एक पार्टिकल होगा। लेट मी फाइंड द टेम्परेचर, critical temperature, the critical temperature at which there is one particle, there is only one particle in N3 E3 level, और
उससे अबो टेम्परेचर पर E3 पॉपुलेटेड होगा, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पर होंगे, बट उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 होगा और उससे लो टेम्परेचर पर N3 0 होगा। ठीक है, चलो तो फिर इसको 1 लेना पड़ेगा। तो N बाई 1 प्लस ई का पावर 9 बीटा ई प्लस ई का पावर 10 बीटा ई इक्वल टू 1। और अब तो यहाँ से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो N इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाए, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, प्लस ई का पावर 10 बीटा ई, सही है। और सिंस N जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो मेरे को टेम्परेचर निकालना है, तो मेरा टेम्परेचर यहाँ पर है और मेरे को पता है इस इक्वेशन को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, वैसे सोल्व नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, यानी कि बीटा अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो क्या करूँ, कुछ करना पड़ेगा उल्टा सीधा। तो उसमें एक चीज़ तो ये शामिल है, सिंस N इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सिस्टम में, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो इस 1 को मैं N के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकता हूँ, दैट्स वाई आई कैन राइट ई का पावर 9 बीटा ई प्लस ई का पावर 10 बीटा ई। ठीक है, अभी भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अभी भी मेरे को बीटा फाइंड आउट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, अभी भी मेरे को दिक्कत है, क्योंकि जब तक मैं इसको, देखो एक्सपोनेंशियल है इधर, बीटा कैसे फाइंड आउट करें, बिल्कुल कोई वे नहीं है। ठीक है, बीटा या टेम्परेचर द सेम थिंग। तो अब और कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे। कि एक जो बेटर अप्रोक्सीमेशन है वो क्या हो सकता है, देखो ये ई की पावर बीटा ई, ई का पावर 9 बीटा ई है और ये है ई का पावर 10 बीटा ई। ठीक है, तो जो लार्जर टर्म है सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन देख लें। ठीक है, लार्जर टर्म ये है, तो इसका कंट्रीब्यूशन देख लें जस्ट। ठीक है, सिंस दिस इज ट्रांसडेंटल इक्वेशन, so to solve it by normal methods, normal mathematics, we are considering only contribution by the higher term. We are considering contribution from this term only. तो फिर n इक्वल टू ये लिखा जा सकता है, n इक्वल टू लिखा जा सकता है ई का पावर 10 बीटा ई। ठीक है, और यहाँ से ln ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा 10 बीटा ई, और ये हो जाएगा 10 ई बाई के टी। और k को मैं क्रिटिकल टेम्परेचर है टी सी लिख दूँ, ये हो जाएगा ln n। टी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टी सी इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा 10 ई और k ln n। ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पर N3 में एक सिंगल पार्टिकल होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल अजीब सी चीज़ है, बट हम पे कोई वे नहीं है इसको सोल्व करने का। ठीक है, और सीरियसली बताऊँ तो एक और भी अजीब चीज़ है कि आप इस टर्म को नेग्लिजिबल कर रहे हो, इसका ही जस्ट ले रहे हो। ये है ई का पावर बीटा ई का पावर 9, और जो दूसरी टर्म है वो है ई का पावर बीटा ई का पावर 10। पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, इसलिए 9 बीटा ई, ये 10 बीटा ई। अब यार तुम इसको तो कंसिडर कर रहे हो और इसको नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ये चीज़ गलत है। बट अगर मेरे को सॉल्यूशन मैच करवाना है
इसके जो सॉल्यूशन है उससे मैच करवाना है समहाउ, तो मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम मेरा ओपिनियन लो तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ दिस थिंग करना चाहिए था, क्योंकि यार e का पावर बीटा e का पावर 9, इस चीज़ का पावर 10, और इसको तुम नेग्लिजिबल कर रहे हो तो गलत बात है ना। तो मेरे हिसाब से इसको ट्वाइस कर लेते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता, ठीक है। बट उसमें एक ये दिक्कत थी कि फिर इसको आप ज़्यादा कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना, ज़्यादा कंसिडर करना ही नहीं है। और इस वजह से हो सकता है कि जस्ट जो थर्ड लेवल है, अगर मैं बात करूँ, थर्ड लेवल को छोड़ो, जस्ट यही टर्म लिया फिर, ठीक है। सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है, बट अगर मेरा खुद का ओपिनियन जानना चाहते हो तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लग रही, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, ठीक है। एक और गलत चीज़ है यहाँ पर, वो क्या है कि जो आपका आंसर आया वो n के फॉर्मेट में आया, और n यहाँ पर अननोन स्टफ है, आपके क्वेश्चन में n दिया ही नहीं है, ठीक है। वापस से ये तो हमारे को लिम जो राइटर है बुक के, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने n कैसे दे दिया वहाँ पे, तो आपको देना चाहिए था, ठीक है ना। अदरवाइज ये आंसर एक्सेप्ट नहीं हुआ हमारी तरफ से, सही बात है या नहीं है। उसका आंसर n के फॉर्मेट में ही है, तो ये एक छोटा सा और प्रॉब्लम है यहाँ पर, बट समहाउ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बुक के साथ में, क्योंकि हम है ना सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करने हैं। हमारी लर्निंग क्या है, यहाँ से हमें थोड़ा सा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ को लगाना आ गया कि कुछ मतलब ये पता चल गया कि हाँ ये उसका क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही थी, दैट्स इट, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। दूसरा हमने ये चीज़ सीख ली, अगर ये कांस्टेंट ए है तो उसको हटाना कैसे होता है, भाई रेशियो ले लो हट जाएगा। तो इस टाइप की जो कुछ पॉजिटिव स्टफ है उनको हम यहाँ से मतलब बाहर लेंगे, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ, तो उसमें यार अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ई फाइंड आउट करते हैं, एवरेज एनर्जी एट टेम्परेचर टी। बिल्कुल क्लियर रहे भाई, ठीक है ना। लर्निंग पे ही फोकस रहे, हमारा कुछ तो डेवलप हो रहा, कुछ तो हम डेवलप हुए ना इस टाइप के क्वेश्चन करने से, वो सफिशिएंट है। आपने देख लिया होगा आज जो पेपर हुआ आपका, टेस्ट हुआ है, उसमें ऐसा कुछ बहुत हाई लेवल स्टफ नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ें आती है बस, ऐसा बहुत हाई लेवल स्टफ नहीं आएगा। हमें लर्निंग पे ही फोकस रहना चाहिए बस, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली हम मैच कराएं, कुछ ना कुछ तो सीखे हैं यहाँ से भी, उसी पे फोकस रहना चाहिए। क्योंकि इतनी अच्छी बात सीखी कि n3 में लेस देन 1 क्यों लिया, इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि n3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 0 रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 0 हो जाएंगे, तो ऐसा करना गलत होगा। इस टाइप की चीज़ें भी अपने को इक्विप करती हैं समहाउ, कुछ ना कुछ। n ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ें तो थोड़ा बस मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाए तो भी बढ़िया बात है। क्वेश्चन से सीखना होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के आंसर मैच कराने से। चलो नेक्स्ट है ई। अब एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एनर्जी कैसे होगी भाई। एवरेज एनर्जी के 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो ये है कि आप ऐसे कर लो, 3 लेवल है ना, तो भाई ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ई आई, एक तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज एनर्जी का, ठीक है, कि जो वैल्यू लेगा पार्टिकल और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसकी बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई आई क्या होगा उसको देख लेते हैं, क्योंकि ई आई तो हमको पता ही है भाई, E1 0 है, ये तीनों ई आई की वैल्यूज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस वन ई आई वैल्यू क्या होता है, ई का पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समेशन ऑफ दिस थिंग, सही है। तो इस चीज़ को हम लगा सकते हैं। देखो ये क्या किया एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ई आई कैसे निकाला मैंने, ये चीज़ कि एन कोई भी पार्टिकल ई आई मतलब ई आई लेवल में होगा, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लेते हैं कि वो पार्टिकल
कि नंबर कितने हैं एनआई लेवल में, ठीक है, उसका पॉपुलेशन क्या है उस पर्टिकुलर लेवल में, डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी यही तो होता है, फेवरेबल केसेज डिवाइड बाई टोटल केसेज, ठीक है। तो फेवरेबल केसेज मतलब ये है कि ith लेवल में EI लेवल है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, पार्टिकल का जो ऑक्यूपाई करने का जो नंबर है वो क्या है, वो है फेवरेबल केसेज होगा। वो टोटल जो सब एनर्जी लेवल्स हैं उनमें कितने पार्टिकल हैं वो टोटल केसेज होंगे। भाई अगर जो NI पार्टिकल है वो EI लेवल में नहीं होगा तो कहीं और होगा, तो वो टोटल नंबर ऑफ केसेज है। इस वे में ये फाइंड आउट किया। अब NI को आप क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो सम कांस्टेंट इनटू दिस स्टफ, और वो कांस्टेंट यहाँ पर भी यूज होगा हर जगह, तो वो कांस्टेंट तो कट जाएगा और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है ही कि जितने भी लेवल है उनमें कितने पार्टिकल है। तो इस चीज़ से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा कि देखो जीरो वैल्यू है सबसे पहले एनर्जी का आपके पास में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो क्या है, डिजनरेसी तो सबका 1-1 है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब दिया हुआ नहीं है कुछ, तो 1-1 लेके चलेंगे। और फिर है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, तो E का पावर माइनस बीटा इंटू EI यानी कि जीरो, समेसन, तो ये हो जाएगा पूरा समेसन यानी कि E का पावर माइनस बीटा इंटू जीरो प्लस E का पावर माइनस बीटा इंटू E, दूसरा लेवल E है, तीसरा लेवल tan E है, और माइनस बीटा tan E, ये चीज़ हो जाएगा ये पहले के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। अच्छा, प्लस अपसाइलन इंटू E का पावर माइनस बीटा अपसाइलन, और डिवाइड बाई दिस होल स्टफ E का पावर माइनस बीटा इंटू जीरो प्लस E का पावर माइनस बीटा E प्लस E का पावर माइनस बीटा tan E प्लस E3 कितना है tan E इंटू E का पावर माइनस बीटा tan E ओवर ये होल स्टफ। अब एवरेज क्या हो गया, देखो जीरो इंटू दिस थिंग है, तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, ठीक है, सिर्फ ये दो टर्म बचे हैं, और इसमें नीचे ये चीज़ तो सेम ही है। E का पावर माइनस जीरो, E का पावर जीरो 1 हो गया, प्लस E का पावर माइनस बीटा E प्लस E का पावर माइनस tan बीटा E, ये तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर है E इंटू E का पावर माइनस बीटा E प्लस tan E इंटू E का पावर माइनस tan बीटा E, ठीक है ना, tan बीटा E, ये आपका एवरेज एनर्जी होगा सिस्टम के लिए, ठीक है। क्या था, सो फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, तो उस मॉलिक्यूल का जो एवरेज एनर्जी है वो ये होगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या करें, फाइंड द contributions ऑफ दीज लेवल्स टू द स्पेसिफिक हीट पर मोल CV फाइंड आउट करना है पर मोल, तो E अगर हम पे है तो CV तो फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो करते हैं, हटा दे भाई कुछ, सब ये क्वेश्चन हटा लेते हैं अभी, क्योंकि अब तो बस CV फाइंड आउट करना है और उसकी कंडीशन लगानी है बाद में, सब कुछ हटा लेते हैं। CV क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए, पर मोल चाहिए, तो CV क्या हो जाएगा Na इंटू डेल यू बाई डेल टी, एक जो मॉलिक्यूल है उसका इंटरनल क्या हो CV, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल है, और एवरेज एनर्जी जो U है यहाँ पर ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की है, सारा जो खेल था वो सिंगल मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ रह सकता है एनर्जी लेवल्स का प्रोबेबिलिटी के साथ में क्या है, तो अब U को वहाँ पे डाल दो बस, और बीटा का फंक्शन है ये, तो अपन ऐसे करते हैं उसको भी
बीटा के फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो देखो डेल टी क्या होता है भाई, सिंस बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/kt, तो डेल बीटा क्या हो जाएगा 1/k, 1/t का क्या हो जाएगा -1/t², डेल टी। तो डेल बीटा डेल टी में ये रिलेशन है, डेल टी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं kt² माइनस का डेल बीटा। तो अगर डेल टी की जगह आप ये चीज़ लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा NA माइनस का -NA KT² और नीचे आएगा ये चीज़ KT² डेल यू ओवर डेल बीटा। डेल टी की जगह -KT² डेल बीटा आ गया। गलती थोड़ी की है, सही किया है, कर लो तो -NA ओवर KT² डेल यू बाई डेल बीटा। अब यार ये बड़ा एक्सप्रेशन है तो बेटर होगा मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। NA ओवर KT² डेल यू बाई डेल बीटा। यू मेरे पास है इसका बीटा के रिस्पेक्ट में, यू बाई वी करना बेटर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे 1 + e⁻ बीटा ई प्लस e का पावर, ये e है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं आज, e⁻ tan बीटा ई का स्क्वायर, u एज का स्क्वायर कर दिया, u एज इट इज, ये चीज़ एज इट इज हो जाए 1 + e⁻ बीटा ई प्लस e⁻ tan बीटा ई इंटू v का डेरिवेटिव सॉरी u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए बीटा के रिस्पेक्ट में, e तो कांस्टेंट है और e⁻ बीटा ई, e⁻ बीटा ई, फिर वापस से बीटा ई का बीटा माइनस ही आएगा और उससे ये मल्टीप्लाई होगा तो -e², बीटा के रिस्पेक्ट में और करना ना वापस से, प्लस tan यहाँ पे पहले से है, e⁻tan बीटा ई का क्या हो जाएगा -tan बीटा ई और -tan ई और आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -100e² इंटू e⁻tan बीटा ई। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब माइनस और फिर इसको एज इट इज रखें e⁻ बीटा ई प्लस tan ई e⁻ tan बीटा ई और -tan बीटा ई। सही है, ये तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करें नीचे वाली चीज़ का, 1 का तो 0, इसका क्या हो जाएगा -e⁻ बीटा ई प्लस इसका हो जाएगा -tan ई e⁻ बीटा ई, ये चीज़ हो जाएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये चीज़ यहाँ पर है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ उपाय है नहीं। तो एक्सप्रेशन तो काफ़ी बड़ा होगा लेकिन करते हैं -NA/KT²। अच्छा, इसको बैठा लेते हैं अभी, है ना। नीचे इसका स्क्वायर है 1 + e⁻ बीटा ई प्लस e⁻tan बीटा ई का स्क्वायर है। और अब करते हैं, ये चीज़ पूरी 1 से मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यार ऐसे करना पड़ेगा ही अब तो, है ना। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो -e² e⁻ बीटा ई -100e² e⁻tan बीटा ई, 1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे से, ठीक है। प्लस अब ये चीज़ इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो -e²
ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो ई का पावर भाई ये स्क्वायर होएगा तो इसका मतलब 2 बीटा ही हो जाएगा, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -100 ई² और ये इसके साथ में होगा तो माइनस ई का पावर -11 बीटा ही। नो हाँ, दोनों जुड़ जाएंगे ना, ठीक है। -11 बीटा ही, और अब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी सबसे तो -e² 11 हो जाएगा ये, तो -11 बीटा ही, और -100 e² ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -20 बीटा ही। अच्छा, माइनस ये चीज़ है अभी, अब इसको करते हैं तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी होगी, तो लिखते हैं अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो -e² और ई का पावर -2 बीटा ही, और ये इसके साथ होगा तो -10e² ई का पावर माइनस, यहाँ पर 10 बीटा ये होना चाहिए ना, क्या किया था ये चीज़, फर्स्ट एज चीज़ और सेकंड का, तो सेकंड यही था, 10 बीटा ही आएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इससे और ये चीज़ हो रहा है इससे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -10e² ई का पावर -11, क्या बात है। फिर नेक्स्ट, और अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो -10e² और ई का पावर -11 बीटा ही, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो -100 e² ई का पावर -20 बीटा ही, ठीक है। ये यहाँ पर ही है, इसके साथ में आगे, ठीक है भाई, ये इसके साथ में आगे ऊपर ही है, मतलब काटा पीटी करो कुछ तो होएगा। तो सी वी इक्वल टू हो जाएगा -NA/KT², और ऊपर देखते हैं क्या आएगा, नीचे तो लिख ही लेते हैं 1 + ई का पावर -बीटा ई प्लस ई का पावर -10 बीटा ई का स्क्वायर, सही है। ऊपर कटेगा ज़रूर कुछ ना कुछ, -e² ई का पावर -बीटा ई है, ई का पावर बीटा ई ढूंढो, कहीं पे आ गया, कहीं नहीं है तुम्हारा, बैड लक, तो क्या ही कटेगा, नहीं कटेगा। ई का पावर -10 बीटा ई और 100 e² है माइनस का, तो ये भी नहीं है कहीं पे, 100 e² ये चीज़ है बट कटेगा नहीं है ना। यहाँ पर है e² -2 बीटा ई, ये है माइनस में और ये है प्लस में, सही है, क्योंकि वो माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस वजह से कटेगा श्योर। ये है -100 e² -11 बीटा ई, 100 e² 11 बीटा ई, यहाँ पर 11 बीटा ई, 100 नहीं है, तो ये कहाँ से आई थी टर्म, क्या कुछ गड़बड़ की मैंने, यहाँ पर मैंने 100 कैसे लिख दिया, क्या था ये, v² VST u का इंटीग्रेशन, u था e², अच्छा, और फिर 100 ही आएगा वहाँ पे, क्योंकि 10 बीटा पहले था, 10 ई और ऊपर से आया, सही था ये तो, चलो कोई नहीं, नहीं कट रहा तो।
और ये तो मिल रहे हैं, तो ये हो गया -101, है ना। ये हो गया -101 और ये हो गया आपका +10, तो -100 में से घटाओ, एक्सेस करो, 100 में से घटाया ये तो 90 बचेगा माइनस का, और फिर -1 हो रहा है, ये रहा, तो -91, ठीक है। तो -91 बनेगा ये, तो माइनस, और ये भी तो है ई स्क्वायर ई का पावर नहीं, -e² ई का पावर -बीटा ई -100 e² ई का पावर -10 बीटा ई और -91, तो ये 101 हो गया और ये सिर्फ 10 ही है, ठीक है भाई। और ये भी तो है यार, तो ये क्या बनेगा फिर, 10e², ये 10e², दोनों सेम साइन है, ठीक है। फिर तो 10 और घट जाएंगे, 81 हो जाएगा फिर, ठीक है। -81 ई का पावर -81 e² ई का पावर -11 बीटा ई, और अब इसका हो गया समाधान, इसका समाधान हो गया, इसका भी समाधान हो गया, इसका समाधान हो गया, ये चीज़ रह गई और ये होपफुली कट गया इससे, ठीक है भाई। तो ये सबका हो गया, ये चीज़ आएगी अल्टीमेटली। और अभी कुछ कर सकते हैं इसमें आगे, हाँ e² कॉमन ले सकते हैं हर जगह से, बट उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ कर सकते हैं, ये माइनस को अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो CV = Na/kT², और एक चीज़ और भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये kT² हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा e² ई का पावर -बीटा ई +100 e² ई का पावर -10 बीटा ई +81 e² ई का पावर -11 बीटा ई डिवाइडेड बाय 1 + ई का पावर -बीटा ई प्लस ई का पावर -10 बीटा ई का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो एक बार देखते हैं, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा था। वाह मेरे शेर, इसने तो, चलो RE² β², R तो ये बन जाएगा और e² बाहर ले ही सकते हैं और β² ये बन ही जाएगा, कर देते हैं चीज़, RE² β², तो ई का पावर -बीटा ई का पावर -बीटा ई, सही है भाई, +100 ई का पावर -10 बीटा ई, ये भी टर्म है, +81 e² तो गया, -11 बीटा ई डिवाइड बाई ये स्टफ, 1 + ई का पावर -बीटा ई -10 बीटा ई का स्क्वायर, और यही आंसर आपका 81 है, 100 है, सही है भाई, परफेक्ट है। चलो ये हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और इसको हटाते हैं फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन, आराम से उतार लो, बट कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से मिटा लें तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आई थिंक नेक्स्ट पार्ट है कि स्केच CV एज ए फंक्शन ऑफ t, स्केच CV एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो CV को एज ए फंक्शन ऑफ t ड्रॉ करना है, तो भाई ये CV रहा, कर लो ड्रॉ, सही है नहीं है।
क्या CV वर्सेस T, इसका ग्राफ बनाना है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, अब आपको सामने CV है और वो एज ए फंक्शन T भी है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो क्या इसका ग्राफ बनाना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है, पर ग्राफ तो बनाना है। तो क्या करें भाई, आप ये मान के चलो कि आपके क्वेश्चन जो पेपर है उसमें यही पार्ट आ गया कि इसका ग्राफ बनाओ, ये कैसे होगा। तब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। तो क्या करें, देखो CV वर्सेस T का जो ग्राफ है वो यहाँ पर तो CV लोगे आप, यहाँ T लोगे। तो T एक बार तो पता है क्या है, यहाँ पर नेचर देख लो, T टेंड्स टू 0 पर नेचर देख लो, या फिर मैं बोलूँ लो टेम्परेचर्स पर देख लो कि कैसा बिहेवियर है। बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, और एक बार बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर देख लो, एक बार यहाँ पर और एक बार हाई T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देख लो कि क्या चीज़ है। T टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर। T टेंड्स टू 0 भी नहीं, लो बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए लो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस छोटी सी रेंज में यहाँ पर उसका बिहेवियर कैसा है और इस रेंज में, बड़ी वाली रेंज में बिहेवियर कैसा है। उससे हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा बहुत, कुछ ना कुछ एक आइडिया मिल सकता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करना पड़ेगा उसके लिए, CV को देखना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर्स पर कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और हाई टेम्परेचर पर कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो फॉर एट लो टेम्परेचर्स, फर्स्ट पार्ट है एट लो टेम्परेचर्स कैसे वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। और ध्यान रहे टेम्परेचर का जो डिपेंडेंसी वो हमको रखना है। ठीक है, तो क्या करें, एक बार के CV लो टेम्परेचर पर देखो, यहाँ पर बीटा है, बीटा स्क्वायर, तो 1/β²। अब टेम्परेचर का डिपेंडेंसी रखना है तो इसके बारे में ना सोचे, ठीक है ना, एक बार के लिए ना सोचे, यहाँ पर ही कुछ सोचे। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट रखते हैं बट T टेंड्स टू 0 की, तो क्या होगा कि बीटा 1/kT, ठीक है, T टेंड्स टू 0 यानी कि बीटा हाई भाई T लो मतलब बीटा हाई। ठीक है, तो हाई बीटा की चीज़ देखते हैं यहाँ पे, तो CV हाई बीटा पे, ये तो बड़ा नंबर है ही, हाई बीटा e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और यहाँ पे e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो ऊपर तो पूरा ही 0 हो गया था और नीचे 1 बच रहा है। ठीक है, तो क्या करें फिर क्या करें, अगर ऊपर पूरा 0 हो रहा है तो हम इसको बाहर ले लें, 1 को अगर बाहर ले लें, 1 पावर को, ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग समथिंग बचेगा और फिर वो 1 को टेंड करेगा। सही है ना, तो ये चीज़ सही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर का जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म नहीं करना हमको। तो e का पावर माइनस बीटा e को बाहर ले लो। ठीक है, तो क्या करें, RE², बातों को समझना बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वापस से सुन लो। अगर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ तो ऊपर मेरा 0 आ जाता है, नीचे 1 आ जाता है, CV मेरा 0 हो जाता है। ठीक है, और CV अगर मेरा 0 हो जाएगा तो वो वेरी लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, T टेंड्स टू 0 पे है वो, बट मेरे को लो टेम्परेचर पे देखना है। CV = 0, लो, बिल्कुल T टेंड्स टू 0 पे है बट मेरे को लो टेम्परेचर पे देखना है और टेम्परेचर का डिपेंडेंसी चाहिए, तो मेरे को ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, β² ई को, इसको बाहर लेना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 100 e का पावर माइनस 9 बीटा ई प्लस 81 e का पावर माइनस 10 बीटा ई। एक तो बाहर ले लिया, नीचे ये है ही,
1 प्लस ई का पावर माइनस बीटा ई, ठीक है, प्लस ई का पावर माइनस टेन बीटा ई, और अभी इसका स्क्वायर है। अभी अगर बीटा हाई की वैल्यू रखूँगा, मतलब बीटा हाई रखूँगा, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ये टर्म दोनों जीरो, ये 1 बचेगा, ये दोनों टर्म भी जीरो, और ये 1 बचेगा, 1/1 बचेगा। अब ये बोलो कि आप यहाँ पर क्यों नहीं रख रहे उस चीज़ को, तो देखो यहाँ पे इसलिए भी नहीं रख रहे, बीटा हाई है ना, तो ये चीज़ तो हाई नंबर है, और ये है टेंस टू जीरो, क्योंकि ई का पावर माइनस बीटा ई, अगर बीटा हाई है तो अगर बीटा टेंस टू इन्फिनिटी होता तब तो ये जीरो होगा, बट बीटा हाई है तो ये एक लो वैल्यू है, लो वैल्यू, और ये एक हाई वैल्यू है, ठीक है। लो वैल्यू इनटू हाई वैल्यू, मतलब एक बहुत हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू, जैसे मैं बोलूँ 10 की पावर 6 और एक बहुत लो वैल्यू, यानी कि ये चीज़, तो एक फाइनाइट नंबर देता, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये कितना आएगा, ये कितना 10 की पावर माइनस 4 है, तो 10 की पावर 2 आएगा ये, तो एक फाइनाइट नंबर आया नहीं आया, इसलिए आप इसको रख सकते हो। तो सी का जो डिपेंडेंसी होगा वो यही होगा, आर ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर ई का पावर माइनस बीटा ई। अब इसका ग्राफ बनाना थोड़ा बहुत आसान है भाई, पहले वाले से थोड़ा बहुत आसान है, एक जस्ट आइडिया तो लगेगा कि यहाँ पर ग्राफ कैसा हो, ठीक है। तो अगर टी के फॉर्मेट में लिखें तो आर ई स्क्वायर और ई का पावर माइनस ई बाई के टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर बाई के स्क्वायर टी स्क्वायर के टी स्क्वायर, और इसका ग्राफ थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक बार हाई टेम्परेचर पे वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रिजल्ट को साइड में रख लेता हूँ, एक बार मैच करा लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से उठा लूँगा। मैच कराएं अगर हम 25 में, तो फॉर हाई टेम्परेचर्स इसने क्या किया, फॉर हाई टेम्परेचर, मैंने तो लो टेम्परेचर किया ना, लो टेम्परेचर, इसका यही आंसर है, आर ई स्क्वायर, यही चीज़ है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। चलो तो इसको मैं रख लेता हूँ, सी वी है आर ई स्क्वायर टी लो पे, लो और जीरो में फ़र्क है थोड़ा सा ना, उस बात को समझे आप। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे। इस टाइप का ये जो क्रियाक्रम है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट फिर भी बहुत सारी लर्निंग तो मिल ही रही होगी, सही है कि नहीं है। कंफ्यूजिंग होता है भाई इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि टफ लग रहा होता है चीज़ें, खुद हम उस वे में सोच नहीं पा रहे होते हैं, बट एक बार जब तुम थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे ना 2-3 क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा है, ओड सा नहीं लगा जब हमने टिक बाहर नहीं, मतलब ख़त्म नहीं किया, तो ठीक है, आप समझ में आ चुका कि यार जब उसको टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी चाहिए तो हमें टी रखना पड़ेगा उस पर, ठीक है ना, ये बात है मैन। तो सी वी एट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि टी टेंस टू हाई है तो बीटा टेंस टू क्या हो गया, लो। तो देखो सी वी इक्वल टू क्या हो गया, आर ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा को मत रखो अभी कुछ भी, टी टेंस टू लो है, अगर लो मतलब टेंस टू जीरो है, अगर मैं इसको जीरो रख दूंगा तो सी वी पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए बीटा को जीरो नहीं रख रहे। बाकी अदर स्टफ में देखते हैं, जहाँ बीटा टेंस टू जीरो है, ई का पावर 0 1, ई का पावर 0 ये भी 1, 100 अप्रोक्सीमेटली 100, यहाँ पर बीटा टेंस टू 0 तो ई का पावर माइनस ई का पावर 0 1 81, नीचे 1 प्लस ये भी 1 प्लस ये हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा बीटा टेंस टू 0 पे, और इसका है स्क्वायर, तो ऐसा तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सी वी यही हो जाएगा आपका, आर ई स्क्वायर, इसको लिख लो आप 1 बाई के टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 182 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9। आप एक बार एक्सप्रेशन देखो वहाँ पर, क्या यही है,
टी हाई पर सी बी है आर ई 1/kt² और 182/9। आई होप यही हो। 182/9 आर E/kt², आर E/kt², ई स्क्वायर भी है, मिस कहीं गड़बड़ हुई हो, हाँ ई स्क्वायर है 182/9। सही है भाई। अब ग्राफ बनाने, तो देखो कैसे बनाएं। ये रहा अपने पास दोनों चीज़ें। अब टी हाई पे तो ये रिलेशन है कि 1 CV प्रोपोर्शनल टू 1/t² है। 1/t² का जो ग्राफ होता है वो इस रेंज में होगा, हाई रेंज में। 1/t² ग्राफ कैसे होता है भाई? देखो 1/t² ग्राफ ऐसे कुछ होता है, इस टाइप का कुछ नेचर होता है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइप से जाएगा वो लास्ट में। तो यहाँ पर इस रेंज में कुछ ऐसा तो होगा, ठीक है। और बात रही लो टेम्परेचर पर, तो ये है e⁻e/kt/kt²। अब बहुत ही लो टेम्परेचर पे बात करें तो एक बार देखें, जैसे बहुत ही लो टेम्परेचर मतलब T → 0 पे, तो T → 0 पर e⁻∞ 0 और ये भी 0, 0/0 हो रहा है ना। तो और अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर लूँ तो मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये डोमिनेंट है या ये डोमिनेंट टर्म है। जैसे 0.1 वगैरह लूँ तो एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस में बहुत ज़्यादा है, और ये है ये चीज़, तो एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेंट रहेगी क्योंकि ई का पावर है वो, ठीक है। या फिर ये चीज़ डोमिनेट रहेगी 1/kt², नहीं एक्सपोनेंशियल डोमिनेट रहेगा, ठीक है। और उस वे में फिर ये ग्राफ, या फिर आप है ना डायरेक्टली इसको चेक भी कर सकते हो कि इस टाइप का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक। इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप से थोड़ा, और ये टोटल ग्राफ फिर इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। उसको आप बुक से मैच करा लेना, इस टाइप का ग्राफ बनेगा ये आपका। ये आपको समझना पड़ेगा इसमें कि भाई ये ड्रॉ कर सकते हैं कुछ लोग इस चीज़ को, तो ड्रॉ करना जानते हैं वो कर लें, ठीक है। दो ग्राफ की मैचिंग कैसे होती है वो कर लें। बाकी जो फाइनल रिजल्ट है वो इस टाइप का होगा, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से लगना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, बट कोई बात नहीं है ना। चलो।